जब तक आपकी लीडरशिप पैदा नहीं होगी आपके तकालीफ हल नहीं होंगे। वरना याद रखिए कि आप जिस तरह से पिछले 50 साल से कांग्रेस को वोट देते आए, आपने कांग्रेस से आप बेजार हुए क्योंकि कांग्रेस ने आपको धोखा दिया, तो आपने दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री को वोट दिया। मगर आपकी लीडरशिप कहां है? कोई कहेगा कि नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी में भी लोग जीत कर आते हैं मगर वो गूंगे और अंधे बनकर बैठते हैं। उनको इस बात की इजाजत नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ खड़े होकर उसकी आंख में आंख डालकर कहे कि तुमने जुल्म किया है, तुमने झूठ बोला है तबलीगी जमात के बारे में। इतना बड़ा झूठ तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिया गया। पूरे मुल्क में जब कोविड शुरू हुआ तो सबसे पहले अगर किसी ने कोविड के दौरान में जब लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे ऑक्सीजन के लिए, अस्पताल के बेड के लिए, तो ऐसे वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सारे देश में अपना जहर उगला और कहा कि कोविड अगर फैल रहा है तो तबलीगी जमात से फैल रहा है। जिस दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तबलीगी जमात को बदनाम किया, मुसलमानों को बदनाम किया, और जब कोविड की लिस्ट जारी की जाती थी तो उसमें एक तरफ कहा जाता था कि इतने कोविड के पेशेंट हैं, बाजू लिखा जाता था तबलीगी जमात सुपर स्प्रेडर से इतने पेशेंट बढ़ गए। और पूरे मुल्क में, पूरे वतन अजीज में मुसलमानों को शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिए लोग। अरे ये दाढ़ी वाला है, ये बुर्का पहनने वाली है, इससे कोविड फैल रहा है। नफरत बढ़ गई, कई लोगों पर हमला हुआ, इलाज नहीं हुआ, और उसका तमाम की तमाम जिम्मेदारी मौजूदा दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आयद होती है। अब जब हम ये बयान करते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के चमचे बोलेंगे देखो वैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। आप जानते हैं, सारी दुनिया ने देखा उसको। फिर उसके बाद दूसरी तरफ आप चले जाइए, आप देखते हैं कि जब दिल्ली में फसादात हो रहे थे, दिल्ली में नफरत की आंधी बढ़ चुकी थी, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बजाय जाता लोगों से अपील करता कि भाई नफरत की आग को कम करो, हम इस देश के बाशिंदे हैं, हम भाई हैं, ये आग नहीं फैलनी चाहिए। कहां गया? गायब हो गया। और कहां जाता है? महात्मा गांधी के राजघाट पर जाकर अपने मंत्रियों को लेकर आंख और मुंह बंद करके बैठ जाता है। जनता के घर जल गए, लोग मर गए, दिल्ली का मुख्यमंत्री गायब, रूपोश, कहीं पर नजर नहीं आया। तीसरी मिसाल इसकी आपके सामने है कि शाहीन बाग का एहतजाज चल रहा था, CAA के खिलाफ हम सब ने एहतजाज किया, और दुनिया ने देखा कि मैं और इम्तियाज जलील ने नरेंद्र मोदी के 300 MPओं के सामने लोकसभा में उनकी आंख में आंख डालकर कहा कि CAA का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है, ये काला कानून है। हमने उस कानून के कागज को फाड़ दिया। और जब एहतजाज चल रहा था तो पूछो दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहां पर था, तो कहा कि अगर शाहीन बाग, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं शाहीन बाग को आधे घंटे में 15 मिनट में हटा देता था। फिर दिल्ली के फसादात में इन्हीं की पार्टी का एक शख्स जो बीजेपी में चला गया, उसने नारा लगाया देश के गद्दारों को गोली मारो। उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवाता, मगर तबलीगी जमात के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं मुख्यमंत्री। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का असली चेहरा है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की असली सोच है। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री जरूर बन गया गलती से, मगर याद रखिए ये 2013 का नरेंद्र मोदी है। ये आगे चलकर नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता है। आप समझते हैं कि मैंने ये फ्री दिया, ये फ्री दिया, कोई फ्री नहीं दिया, कोई जेब से नहीं दे रहा है, जनता का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है ये। अगर सब चीज फ्री दिया तो बताओ यहां पर स्कूल में टीचर क्यों नहीं है, यहां पर गंदगी क्यों है, यहां पर पीने के पानी का इंतजाम क्यों नहीं है? तो मालूम होगा कि नहीं, यहां पर टोपी वाले रहते हैं, यहां पर बुर्का पहनने वाली रहती है, यहां पर दलित बसता है। इसलिए यहां पर जब आएंगे, यहां पर जब केजरीवाल आएगा तो बोलेगा भाजपा को हराना है,
हमको वोट दो, और जब दूसरी जगह जाएगा बोलेगा मैं पार्क बना दिया, मैं मेट्रो बना, वो स्कूल बना दिया, पानी की लाइन कर दिया। अरे तुम कब तक डराओगे बीजेपी से हमको? अगर किसी ने बीजेपी को कभी वोट नहीं दिया तो वो हम हैं, अल्पसंख्यक समाज मुसलमान। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।